नमस्कार, मेरा नाम रजत जय त्रिपाठी है और हम छपरा के दैनिक जागरण कार्यालय पर हैं और यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो छपरा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है। महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में इस बार किसके हिस्से में ज़्यादा सीटें आएंगी और हर एक विधानसभा के सियासी गणित को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हमारे छपरा दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी हैं और साथ ही यहाँ के लोकल को अच्छे से कवर करने वाले अमितेव जी हैं। हम आप दोनों लोगों से समझेंगे और इनके विश्लेषण को हम आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर इस बार जो छपरा की लड़ाई है वो अहम क्यों है। राजीव जी, 10 विधानसभा सीटें यहाँ हैं। सबसे पहले तो दर्शकों को जरा बताइए, जब पिछली बार ये लड़ाई हुई थी तो 10 में से महागठबंधन और एनडीए के हिस्से में कितनी कितनी सीटें आई थी? पिछली बार चुनाव जो 2020 में हुई थी उसमें महागठबंधन को 7 सीटें मिली थी और एनडीए को 3 सीटें आई थी। उन 7 सीटों में 6 सीटें राजद को थी और 1 सीटें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी। मतलब छपरा एक तरीके का गढ़ रहा है। इस बार अगर हम एक एक सीट करके चले तो हम सबसे पहले बनियापुर की बात करते हैं। बनियापुर में मौजूदा समय में वहाँ से विधायक किस पार्टी का है और इस बार लड़ाई किसके बीच आपको दिख रही है? बनियापुर में मौजूदा विधायक तो राजद के हैं, लेकिन वे इस बार राजद का पल्ला छोड़ करके और भाजपा से टिकट लिए हुए हैं। भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा से टिकट लिए हुए हैं। तो वहाँ पे वो महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी के अनुज हैं, छोटे भाई हैं और हमको लगा पिछले 5 बार से वो विधायक हैं। वहाँ पे जदयू से विधायक रह चुके हैं, राजद से विधायक रह चुके हैं, इस पर भाजपा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके विरोध में वहाँ पर आरजेडी ने एक अशोक सिंह हुआ करते थे, मसरक विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, उसके विधायक हुए थे 95 में। उनकी हत्या हो गई थी तो उनकी पत्नी को टिकट दिया है आरजेडी ने, चांदनी देवी को। तो वहाँ पर एक तरीके से दोनों अपोजिट घरानों के बीच ही लड़ाई है। ये केदार सिंह और चांदनी देवी, ये दोनों के बीच में वहाँ लड़ाई चल रही है। वहाँ पे अब चर्चा करते हैं छपरा विधानसभा की। अमितेव जी, छपरा में मौजूदा समय में विधायक किस पार्टी से हैं, कौन है और इस बार लड़ाई किसके बीच दिख रही है? देखिए, छपरा में पिछले 10 सालों से भाजपा के विधायक हैं और अभी वर्तमान में भाजपा विधायक जो वर्तमान सिटिंग विधायक, उनके टिकट काटकर छोटी कुमारी एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया है और इस टिकट के दावेदार में भाजपा के ही महिला नेत्री थी जो पूर्व मेयर भी हैं, वो भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन वो टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। तो इस बार मुकाबले में है कि भाजपा का जो बेस वोट है, वैश्य और सवर्णों का वोट है, और इस बार राजद ने क्या किया है कि वो उसमें सिने स्टार भोजपुरी के सिने खेसारी लाल को टिकट दे दिया है, इसलिए छपरा सीट जरा पहले से हॉट हो गया है कि इसमें इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को अपने ही लोगों से मुकाबला करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये चीज़ और रोचक हो रहा है कि अगर अपने भाजपा अपने परंपरागत वोट को नहीं बचा पाती है, चंदमारी नहीं रोक पाती है, तो भाजपा के लिए सीट निकालना मुश्किल हो सकता है। आप चलते हैं माझी विधानसभा की तरफ। राजू जी, माझी विधानसभा की क्या स्थिति है मौजूदा समय में? माझी विधानसभा में अभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं वहाँ पे, डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी, और वहाँ पे मुकाबला काफ़ी रोचक है। वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि मुकाबला चतुष्कोणीय है। वहाँ पे माकपा के विधायक हैं, अपोजिट में उनके जदयू के प्रत्याशी हैं रणधीर सिंह जी, जो छपरा से भी विधायक रह चुके हैं उपचुनाव में, वो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के लड़के भी हैं। तो वहाँ पे चुनाव काफ़ी रोचक है। जन स्वराज ने वहाँ पे पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट वाईवी गिरी को चुनाव मैदान में उतारा है और एक वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं राणा प्रताप सिंह। वो पिछले चुनाव में भी समीकरण काफ़ी बिगाड़े थे वहाँ पे जदयू का, जिससे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी। इस बार भी चुनावी मैदान में है, उनका वोट काफ़ी मायने रखता है वो, और इस बार भी चुनाव में वहाँ पे उन्होंने चुनाव लड़ करके चतुष्कोणीय मुकाबला बना दिया है। वहाँ जातिगत समीकरण की अगर हम समझने की कोशिश करें तो किन जातियों का वर्चस्व है माझी विधानसभा में? माझी विधानसभा में सभी जातियों का समान वोट है। वहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, यादव भी है वहाँ पे, और राजपूत की भी संख्या काफ़ी अधिक है। चलिए अब चलते हैं परसा विधानसभा की तरफ। परसा विधानसभा की क्या स्थिति है अमितेश जी? ये परसा विधानसभा क्षेत्र में सीधी लड़ाई जदयू और राजद में है, लेकिन स्थिति है कि जो राजद के विधायक थे वो पाला बदल के जदयू में चले आए हैं, और जदयू ने और राजद ने जो चंद्रिका यादव थे, तेज प्रताप जिनके ससुर थे, आप उनके भतीजी को यहाँ से टिकट दिया है, और इसलिए मुकाबला इसलिए यहाँ रोचक हो रहा है कि
वहाँ एक तरफ तो वर्तमान विधायक के पार्टी बदल के राजद से जदयू में आ गए हैं और जदयू ने उनको टिकट दे दिया है, इसलिए वहाँ सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। वो यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण सीधी लड़ाई सीधे वहाँ पे है। अब चलते हैं हम लोग मरहोड़ा की तरफ। मरहोड़ा में क्या स्थिति नजर आ रही है? मढ़ौरा में भी स्थिति काफ़ी रोचक है। वहाँ पे तो एनडीए प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द हो गया था वहाँ पे। तो आरजेडी ने वहाँ पे अपने पूर्व पहले निवर्तमान विधायक जितेंद्र कुमार राय को पे अपना दावा खेला है उनमें, और वो चौथी बार ये चुनाव मैदान में है यहाँ पे जीतने के लिए। और इसके अलावा जन स्वराज से वहाँ पे नवीन सिंह है, वहाँ पे उर्फ अभय सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अभी वहाँ पे एक अंकित कुमार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको अपना समर्थन देने का दावा किया है। और वो चुनाव कैंपेनिंग जो वहाँ पे हो रही है, एनडीए के नेता जो आ रहे हैं, तो अब खुले मन से कह रहे हैं कि अंकित कुमार को एनडीए के समर्थन दिया गया है, आप उनको वोट दीजिए उनको। सिंबल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाई निर्दलीय है तो सिंबल की समस्या आ जाएगी। हाँ, सिंबल की समस्या तो है, क्योंकि वर्कर तो समझ रहा है कि वो एनडीए के प्रत्याशी हैं, एनडीए ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वोटर जो है गांव देहात के वोटर, उनको ये समझ में जल्दी नहीं आएगा। उनको अब ये 4-5 दिन समय बचा हुआ है, उनको ये समझते समझते संभवतः समय निकल जाएगा इसमें। तो अभी वहाँ पे लड़ाई सीधे सीधे दिख रही है जनसुराज और राजद में। एनडीए के प्रत्याशी जो खड़ा किया है, दावा किया है अपना, वो कितना लोगों से संपर्क कर सकते हैं और अपने आप को बता सकते हैं कि हम एनडीए के प्रत्याशी हैं, अब ये उन पर निर्भर कर रहा है। अब चलते हैं गरखा की तरफ। गरखा में क्या स्थिति समझ में आ रही है अमतेश जी? गरखा में राजद ने सिटिंग विधायक सुरेंद्र राम को टिकट दिया है, लेकिन ये सीट पहले भाजपा में थी, भाजपा के विधायक भाजपा के प्रत्याशी लड़ते थे। इस बार सिटिंग अरेंजमेंट में ये सीट लोजपा को चली गई है। लोजपा ने सीमांत मृणाल को टिकट दिया है। यहाँ पे यहाँ लड़ाई, यहाँ बाहरी और भीतरी की बात हो रही है, लेकिन वो अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी है। दोनों प्रत्याशियों के बीच अभी टक्कर है, लेकिन अंतिम समय तक इसमें कुछ निर्णायक स्थिति आ सकती है। अब चलते हैं हम लोग तरैया की तरफ। तरैया भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, तो ये किस पार्टी का अब तक गढ़ रहा है और इस बार की क्या संभावना दिख रही है आपको? तरैया में काफ़ी दिनों तक वहाँ पे राजद का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2008 के बाद जब परिसीमन हुआ, उसका नया परिसीमन बना, तो राजद के वोटों में भी काफ़ी बिखराव हुआ उसमें, और भाजपा के एनडीए के वोटों में भी काफ़ी बिखराव हुआ उसमें। तो ये जो सीट अब दोनों का पैरेलल है वहाँ पे अभी भाजपा के विधायक हैं वहाँ पे, तो वो एक बार चुनाव जीतते हैं, एक बार चुनाव हारते हैं। वो आरजेडी का भी वही हाल है, एक बार चुनाव जीतते हैं, एक बार हारते हैं वहाँ पे। तो दोनों का पलड़ा बराबर है वहाँ पे। अब वोटर जो है कैसे कन्विंस हो पाता है, क्योंकि आरजेडी ने वहाँ पे शैलेंद्र प्रताप सिंह को अपना टिकट दिया है। सिटिंग एमएलए किस पार्टी से? सिटिंग एमएलए भाजपा से है वहाँ पे। तो मतलब जो आप पैटर्न बता रहे हैं, तो फिर भाजपा के लिए खतरे की घंटी नजर आ रही है। हाँ, खतरे की घंटी है वहाँ पे। प्रत्याशी भी आरजेडी के नए हैं वहाँ पे, और दोनों राजपूत कैंडिडेट हैं वहाँ पे, और जबकि यादव का भी गढ़ वो माना जाता है। तो यादव कितने खुल करके वोट दे देंगे राजद प्रत्याशी को, डिपेंड उस पर बहुत ज्यादा कर रहा है। अब चलते हैं हम लोग सोनपुर विधानसभा की तरफ। सोनपुर की क्या स्थिति नजर आ रही है अमतेश जी? इस सोनपुर में तो अभी राजद के सिटिंग विधायक है, उन्हीं को फिर टिकट मिला है, रामनोज प्रसाद को। भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी विनय सिंह को टिकट दिया है। यहाँ भी सीधी लड़ाई है, यादव और राजपूत बहुल ये विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन इसमें एक नया फैक्टर है कि राजीव प्रताप रूडी द्वारा सोनपुर के विकास के लिए बहुत काम किया गया है। जैसे वहाँ नमामि गंगे तरह घाट बनाना सोनपुर के विकास के लिए, और जो भी योजनाएं हैं सोनपुर में बहुत है। इसलिए इस बार वर्तमान विधायक को कुछ परेशानी हो रही है। लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं तो भाजपा के लिए ये पक्ष में जाएगा। अब चलते हैं हम लोग एकमा विधानसभा की तरफ। राजीव जी, एकमा का क्या पोजीशन नजर आ रहा है अभी? एकमा विधानसभा में अभी पहले के पूर्व विधायक वहाँ पे धूमल सिंह जी जदयू के प्रत्याशी हैं, और आरजेडी ने अपने निवर्तमान विधायक श्रीकांत यादव पे दावा खेला है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हम लोग भी गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, वहाँ पे देखे जाकर के, वहाँ पे समझे, वहाँ पे तो वोटरों में एक चीज़ को लेकर काफ़ी नाराजगी है कि उन्होंने, बहुत से वोटरों ने कहा कि हमने आज तक विधायक को अपने देखा ही नहीं है। चूँकि ये चुनाव जीतने के बाद ज़्यादा समय कलकत्ता में बिताते हैं अपना वहाँ पे, तो ये जो है आरजेडी के विरोध में ये बातें जारी हैं वहाँ पे। और चूँकि शासन में रहे हैं, ये अभी विधायक थे वहाँ पे, और लोगों से जुड़ाव कम हुआ है, कनेक्टिविटी कम रही है, तो ये एक अगेंस्ट में जा रहा है। वहाँ भी आमने सामने की लड़ाई है जदयू और राजद में। मतलब एंटी इनकम्बेंसी वहाँ एक फैक्टर नजर आ रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर मैं अब चलूँ अमनौर की तरफ, अमतेश जी आखिरी विधानसभा है, अमनौर का क्या पोजीशन नजर आ रहा है? अमनौर विधानसभा क्षेत्र में
एक तो वर्तमान जो सांसद है उनका गरीब घर भी है, उनका पैतृक घर भी है हमनौर। वहाँ से मंटू कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वो वर्तमान में विधायक भी हैं, वहाँ के मंत्री भी रहे हैं बिहार में, वहाँ भी काम हुआ है। हाँ, राजद ने उन्हें सुनील कुमार राय को टिकट दिया है। वहाँ भी मुकाबला कांटे की हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत एक तो विधायक जो वहाँ कोई वर्तमान विधायक उनके प्रति लोग आक्रोश भी दिख रहा है, लेकिन जो वहाँ के क्षेत्र का विकास हुआ है इस हिसाब से वहाँ भी लड़ाई कांटे की है। अब हम ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे छपरा के इन 10 विधानसभाओं में जाति कितना अहम रोल निभाती है। जाति पूरी तरह से अहम रोल निभाती है यहाँ पे। हर विधानसभा क्षेत्र का अपना अपना समीकरण है और जातीय फैक्टर धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आते जाता है तो वो मुद्दा विकास ये सब धीरे धीरे गौण होते जाते हैं और जातीय फैक्टर पे जाके मतदान होता है यहाँ पे। तो जातीय फैक्टर का ही परिणाम है कि हम लोकसभा में मुद्दे की बात पे, केंद्र के सरकार की बात पे, दोनों सीट यहाँ पे, 2 लोकसभा सीट है यहाँ पे, दोनों में भाजपा की एनडीए की जीत होती है यहाँ पे। लेकिन वही जब विधानसभा में आते हैं तो पूरे जातीय आंकड़ों में उलझ कर रह जाते हैं। पिछली बार 2015 में यहाँ पे 8-2 का आंकड़ा था, महागठबंधन को 8 थी, एनडीए को 2 थी। पिछले बार ये 7-3 का आंकड़ा था यहाँ पे, 3 एनडीए को थी और 7 महागठबंधन को थी। तीनों एनडीए की सीट जो थी वो तीनों भाजपा को थी। तो ये जो है जातीय समीकरण पूरी तरह हावी है इस जिला में। कितने मतदाता हैं ओवरऑल इन जिलों की अगर हम बात करें तो कितने मतदाता हैं पूरे छपरा में? करीब हमको लगा 30-32 लाख मतदाता हैं यहाँ पे। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि इस बार आंकड़ा क्या रहता है, क्योंकि 8-2 के बाद फिर 7-3 हुआ, इस बार क्या संभावना दिख रही है? किस किस सीटों पर मतलब आपको आकलन अभी तक जो आ रहे हैं, किस पे कौन लीड बनाता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो 7-3 का आंकड़ा जो बताया जा रहा है, 7-3 का ही आंकड़ा दिख रहा है। बहुत मिरेकल होगा तो 6-4 का हो सकता है, इससे ज्यादा मिरेकल नहीं हो सकता है। मतलब एक बार फिर से महागठबंधन अपना यहाँ मतलब दमदारी बरकरार रख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वजह क्या नजर आती है कि महागठबंधन क्यों यहाँ मतलब इतना हावी है इन पूरे जिलों की अगर हम बात करें? जैसे आपने कहा कि लोकसभा में तो बीजेपी को सीटें मिल जाती हैं, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो महागठबंधन का मजबूत होना यहाँ, उसकी वजह क्या नजर आती है आपको? वही जातीय समीकरण। जातीय समीकरण में क्या है कि ये जिला जो है यहाँ पे यादव, राजपूत और अति पिछड़ा, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो यादव बहुल सीट होता है, अति पिछड़ा का जहाँ पे संख्या ज्यादा हो जाती है वहाँ पे आरजेडी वाले लोग बाजी मार जाते हैं, वहाँ पे महागठबंधन सीट निकल जाती है। और जहाँ पे राजपूत सीट और फॉरवर्ड सीट का जहाँ पे कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़िया बनता है वहाँ पे ये एनडीए वाले लोग बाजी मारते हैं। यही कारण है यहाँ पे कि जातीय समीकरण पे ही चुनाव होता है यहाँ पे। चुनाव होने के बाद वहाँ पे इसलिए ये रेंज जो है इतना बढ़ जाता है दोनों आदमी। चलिए, तो आपने समझा कि छपरा के इन 10 विधानसभाओं सीटों का क्या पोजीशन है। अब बाकी 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि कौन सी सीट किसके खाते में जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही।